दोस्तों, पास्ट में इंडिया के हिस्ट्री में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन सभी का रियल वॉइस हम आज सुनने वाले हैं। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। नेक्स्ट, गुलजारीलाल नंदा। ये ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अचानक मौत के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक प्राइम मिनिस्टर का भार संभाला। तो उस वक्त तो पकड़े जाना ये एक बड़ी खुशी की बात समझी जाती थी, और नहीं पकड़ा जाता कोई तो वो खुद फिर जाके ऑफर करते थे। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री के अचानक देहांत के बाद गुलजारीलाल नंदा फिर से कुछ दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर का भार संभालते हैं। नेक्स्ट, इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो, और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। इंडिया के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। हिंदुस्तान को कोई नहीं मार सका है आज तक। दुनिया की कई देश की हस्तियां मिट गए, ये देश कभी नहीं मिटा। इंडिया के फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह। हमारे यहाँ ढाका की मलमल मशहूर थी दुनिया में। वो किसान बनाता था, अपने खाली वक्त में खेत में काम किया और खाली वक्त में कपड़ा बनाया। 200 वर्ष पहले जब अंग्रेज आया था, आम हिंदुस्तानी औसत हिंदुस्तानी उस वक्त मालदार था, खुशहाल था, बनस्पत आज के हैं। इनके बाद फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन इंदिरा गांधी के अचानक से देहांत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को इंडिया का सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। इंडिया के सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। एक समस्या और बड़ी समस्या जिसका जिक्र मैंने पहले दिन भी किया था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आया। एट्थ प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर। जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है। हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से शंकित हो, सरकार से भयभीत हो। हम नहीं चाहते किसी की आजादी के ऊपर कोई खतरा आए। नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 10th प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 11th प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा। मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने गरीबी और अभाव को बहुत निकट से देखा है। 12th प्राइम मिनिस्टर इंदिरा कुमार गुजराल। हिंदुस्तानियों की मेहनत, 50 साल की मेहनत एक फल लाई है इस शक्ल में कि आज दुनिया मान के चलती है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जगह बन गई है, मंडी की। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।